स्वागत है आप सभी का प्रमा नर्सिंग क्लासेस में एक और सेशन के साथ नए उजाड़ के साथ आपको स्वागत करते हैं इसके अंदर में। और आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिया है, जो पढ़ा है, जो नोज और नेजल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा था, उससे तमाम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आपको ट्रिकी लगे या थोड़ा लगे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़े, उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा रैपिड राउंड चलेगा यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो कुछ सवाल यहाँ पे करेंगे, है ना, और जानेंगे, है ना। उसके अगर कौन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो उसके बारे में जानेंगे। एक तरह से रिवीजन पार्ट भी रहेगा हमारा इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, आइए इसमें। ठीक है, अगर आपको नर्सिंग की ऐसी तमाम जानकारियों की अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ, मेरे साथ, मैं गौतम, मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी हम मज़ेदार मज़ेदार कंटेंट के साथ हमको आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स is responsible for the largest surface area for air conditioning in the nasal cavity। ठीक है, यहाँ पे तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, गलती नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, है ना, आप गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। यहाँ पे एक चीज पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे लार्जेस्ट सरफेस एरिया जो है इसको पॉइंट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट सरफेस एरिया एयर कंडीशनिंग, जो हवा को ठंडा करता हो, ठीक है, गर्म हवा को ठंडा मॉइस्ट ह्यूमिडिफाई करता हो। ठीक है, फिर हवा जो हमारे लंग्स के अंदर में जाता हो, उसके अंदर में अगर मान लो गर्म हवा अगर हम ले लिए या कोई अगर इरिटेटेड ऐसा जो केमिकल्स वगैरह इनहेल कर लिए तो हमारा जो ल्यूमेन होता है, जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह उसके अंदर में उसको रप्चर कर सकता है, उसके अंदर स्पाज्म कॉज कर सकता है, उसमें परमानेंट डायलेशन ब्रोंकियोस्टेसिस जैसी कंडीशंस को राइज कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में एल्वियोलाई वगैरह बस्ट कर सकता है यहाँ पे, जिसको एटेलेक्टेसिस भी बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वो फर्दर कंडीशंस वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जनरली हमको चीज़ देखना है कि लार्जेस्ट सरफेस एरिया एयर कंडीशनिंग के लिए नेजल कैविटी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है नेजल सेप्टम। तो आपको पता है कि नेजल सेप्टम होता क्या है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स को इक्वल हाफ्स में लेफ्ट एंड राइट में जो क्या करता है वो डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो पहला, दूसरा हमारा क्या है, इंफीरियर टर्मिनेट, तीसरा है मिडिल, और फोर्थ है आपका सुपीरियर टर्मिनेट। ये सब तीनों टर्मिनेट जो है इसको हम टर्मिनेट के अंदर में पढ़े हैं। ठीक है, टर्मिनेट बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं नेजल कॉन्की, है ना, इसको हम कॉन्की के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, अपना सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा इसके अंदर में। और इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, जो एयर होगा उसको क्या करेगा, कूल करेगा, अगर, है ना, अगर ठंडा है तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे वार्मिंग करेगा। ठीक है, ह्यूमिडिफाई करेगा, ये सब काम जो है आपका ये कॉन्की करता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो जो अगर हम स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नेजल कैविटी है, यहाँ पे तीन टर्मिनल होता है। ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर होगा। ठीक है, बीच वाले को हम बोलते हैं मिडिल, ठीक है, लोअर वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे इंफीरियर। ठीक है, मिडिल वाला स्पेस यहाँ पे ये होगा, है ना, इसका सरफेस एरिया छोटा होता है। सुपीरियर यहाँ पे क्रीबीफॉर्म फ्लेट होता है ना, जो इथमोइड बोन का पार्ट है, क्रीबीफॉर्म प्लेट होगा जो कि ऑल्फैक्शन के लिए काम करता है यहाँ पे। ठीक है, और लोअर वाला इसके अंदर, इसके पीछे क्या होगा, आपका नेजोफेरिंग्स जैसा एरिया जो है वो शुरू हो जाएगा, साथ में यहाँ पे इंटेस्टाइन ट्यूब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका बड़ा होगा, तो ये वेस्टिब्यूल है, यहाँ से एयर गया हेयर्स के थ्रू, और ये एयर जो है ये पीछे की तरफ होते हुए नीचे की तरफ लंग्स की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सरफेस एरिया किसका होता है यहाँ पे, तो ये होगा आपका आंसर कौन सा होगा, इंफीरियर नेजल टर्मिनेट, जिसको हम इंफीरियर नेजल कॉन्की के नाम से भी हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं जो रहा, लिटिल्स एरिया किसेलबैक प्लेक्सस इज लोकेटेड इन, यहाँ पे लिटिल्स एरिया किसेलबैक प्लेक्सस। तो उससे पहले हम जान लें कि किसेलबैक प्लेक्सस जो है हम पिछले में पढ़े थे कि ये तीन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के जो आपके ब्रांचेस होते हैं, जिसमें आपका पेलेंटाइन आर्टरीज होगा। ठीक है, इसमें ग्रेटर पेलेंटाइन आर्टरी, स्पिनो पेलेंटाइन आर्टरीज होंगे। ठीक है, इसके अंदर में और सुपीरियर लेबियल आर्टरीज होंगे, ये इससे मिलके बनते हैं। साथ में एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मिलकर बना रहता है, जो बोलते हैं एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी बोलते हैं इसमें। ये दो से मिलकर ये एनास्टोमोसिस बनाता है। क्या बनाता है ये, एनास्टोमोसिस। ये क्या है एनास्टोमोसिस, तो ये एक नेचुरल कनेक्शन है नर्व के बीच में। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये नोज है,
ठीक है। यहाँ पे अब इस एरिया के अंदर में यहाँ पे जैसे यहाँ शुरू होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ये जो होगा आपका एक एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी होगा। ठीक है। यहाँ पे पैलेट, ये हमारा माउथ का नीचे का पार्ट होगा, यहाँ पे फ्लोर बनाता है नोज का, और माउथ का बक्कल कैविटी का रूप बनाता है। तो यहाँ से पैलेंटाइन आर्टरी इंटर करेगा यहाँ पे, है ना। इधर से मैक्सिला की तरफ में यहाँ से लेबियल आर्टरी, है ना, यहाँ से लेबियल आर्टरी जो है वो इंटर करेगा यहाँ पे। ठीक है। और ये सब आर्टरी जो है वो मिलकर एक एंटीरियर पोर्शन ऑफ नोज के पास आएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये एरिया पे एक जंक्शन बनाएगा, बोल सकते हैं नेचुरल कनेक्शन बनाएगा, और इसी को हम लिटिल्स एरिया बोलते हैं, क्योंकि किड्स के अंदर में होता है यहाँ पे। और ये मेन रीजन होता है क्यों, ये होता है इपिस्टैक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, इपिस्टैक्सिस होता है, जो कि माइल्ड कंडीशन इसमें है। 90% केसेस में यहीं पे जो आर्टरी है वो रप्चर करती है और नोज ब्लीड कॉज करती है यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर में एक और कंडीशन भी होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं वुडरफ प्लेक्सस। वुडरफ प्लेक्सस ये पोस्टीरियर साइड में होता है, और ये सीवियर होता है यहाँ पे। ये सीवियर होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा इसके अंदर में। ठीक है। इसमें वुडरफ प्लेक्सस के अंदर में। और ये अगर पहले से कोई जैसे कोमोर्बिडिटीज अगर है, किसी को हाइपोटेंशन है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, इंटरक्रेनियल हेमरेज वगैरह हो गया है, उसके अंदर में ये यहाँ पे ब्लड इसके अंदर में वुडरफ प्लेक्सस रप्चर होने का चांस हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये लोकेशन बताया जा रहा है कि लिटिस एरिया प्लेक्सस जो है, किसल बैक प्लेक्सस लोकेटेड कहाँ पे है, क्या लेटरल वॉल में है? जी नहीं। ठीक है ना। इसमें रूफ में क्या होता है यहाँ पे, तो रूफ में क्रीबीफॉर्म प्लेट है, और यहाँ पे क्या है हमारा ओल्फैक्टरी होता है, तो स्मेल वगैरह वहाँ पे होगा, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। एंटीरियर प्लेट ऑफ नेजल सेप्टम, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर, है ना, कोना। ठीक है। यहाँ पे तो ये एंटीरियर रीजन है, मैंने अभी बताया यहाँ पे एंटीरियर है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नर्व प्रोवाइड्स द जनरल सेंसेशन टू द नेजल कैविटी। कौन सी नर्व जो है हमारे बॉडी में, जैसे पेन हुआ, टेम्परेचर को सेंसेशन करता है नेजल कैविटी के अंदर में यहाँ पे। तो यहाँ पे दिए गए 4 नर्व है यहाँ पे, है ना। सब नर्व हमारे बॉडी टोटल 13 क्रेनियल नर्व्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 क्रेनियल नर्व्स है। इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व 1। ये फेशियल नर्व है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व 7। ये फेस पे ब्रांचिंग बनाता है यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर में पहला ओल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है, स्मेल। लोकेशन इसका कहाँ है, तो क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन, है ना। इथमोइड बोन का क्रीबीफॉर्म प्लेट है ना। इसमें अगर ये डैमेज हो जाता है एक्चुअली, तो इससे क्या होगा, हमारा कंडीशंस क्या रेज होता है, तो इसको बोलते हैं हम एनोस्मिया, है ना। वो पेशेंट क्या होगा, कभी भी सांस ले लेगा लेकिन स्मेल का सेंसेशन नहीं करवा पाएगा इसमें, है ना। इसमें ये डैमेज होगा क्योंकि ड्यू टू डैमेज ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है। ये फेशियल नर्व है, ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ये क्या है आपका क्रेनियल नर्व नंबर 5। ये ग्लोसोफेरेंजियल है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 बोलते हैं। ठीक है। इसमें तो ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसा का मतलब होता है तंग, ठीक है ना। तो ये आपका जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग होता है ना, और फेरिंग्स, फेरेंजियल है मतलब फेरिंग्स, उसको ये नर्व सप्लाई करता है इसमें, जो सोलोइंग वगैरह हम करते हैं उसके लिए होता है। तो ये तो जवाब होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम तो यहाँ पे नेजल कैविटी का बात कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं हमारा। ठीक है। फेशियल नर्व है, तो फेस में तो लोकेशन है नहीं। स्मेल का बात करते तो ये सही होता है इसमें। तो बचा कौन सा, ट्राइजेमिनल नर्व। जी हाँ, ट्राइजेमिनल नर्व ये क्या है, तो इसका ब्रांचिंग होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, है ना। ऑप्थेल्मिक ब्रांचिंग, ऑप्थेल्मिक ब्रांच प्लस मैक्सिलरी ब्रांच। ये क्या करती है, आपको पेन और साथ में टेम्परेचर वगैरह का आभास करवाती है, इसी को हम बोलते हैं जनरल सेंसेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द रूफ ऑफ नेजल कैविटी। रूफ ऑफ नेजल कैविटी मतलब छत, है ना। अगर नेजल कैविटी का छत की बात करें इसके अंदर, तो हमारा ब्रेन है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा अगर फेस है तो ये ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो है आपका फ्रंटल बोन यहाँ तक है, तो ये ऊपर का पार्ट आ गया, और ये जो है फ्लोर बना रहा है नोज के इनसाइड। अगर देखें तो यहाँ पे नोज है, तो इसके अंदर में तो ये रूफ बना रहा है, ये हो जाएगा इसका फ्लोर, है ना। ये हो जाएगा वॉल, और ये हो जाएगा आपका रूफ यहाँ। तो रूफ कौन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला है हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हमारे माउथ के रूफ में, मतलब इसके फ्लोर में। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर में फिर नेक्स्ट है क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड। ठीक है। उसके अंदर में क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड कहाँ पे लोकेटेड होता है, यहाँ पे इथमोइड बोन कहाँ है, तो इथमोइड बोन आपका लोकेटेड होता है बिटवीन द आईज। ठीक है। बिटवीन द आईज यहाँ पे लोकेटेड, और इसी का पार्ट होता है क्रीबीफॉर्म प्लेट। और ये क्रीबीफॉर्म प्लेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस में भी हम देखे थे, यहाँ पे ऑल्फैक्शन होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब लोकेशन होता है यहाँ पे, है ना, जो स्मेल जो सेंसिटाइज करता है हमारा ब्रेन के अंदर में। तो यहाँ पे तो ये फ्लोर यहाँ पे नोज है,
और यहाँ पे आई है हमारा, है ना, ये आई है, ठीक है, और ये इसके साइड में बिटवीन में लोकेटेड है ना, तो ये ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो नेजल कैविटी में। तो आपका आंसर होगा क्रीवीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड। अब ये वोमर और मैक्सिला क्या है, तो ये बोन है। वोमर बोन क्या करता है, तो आपका सेप्टम बनाता है यहाँ पे, है ना, आपका जो नोज का कॉलमला है उसके पीछे वोमर बोन मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सिला आपका क्या बनाता है यहाँ पे, तो अपर जॉ बनाता है। मैक्सिला कौन सा है, मैक्सिला बोन अपर जॉ, आपका जो जबड़ा है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको बनाता है यहाँ पे, अपर जॉ बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्रीवीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे देखेंगे कि विच आर्टरी इज नॉट ए कंट्रीब्यूटर ऑफ किसेल्स बैक प्लेक्सस। कौन सी आर्टरी इसके अंदर में किसेल्स बैक प्लेक्सस जो कि एक एनास्टोमोसिस होता है उसके अंदर का पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। पहला है एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, दूसरा है स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी, तीसरा है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, है ना, और चौथा है यहाँ पे सुपीरियर लेबियल आर्टरी इसके अंदर में, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो किसेलबैक प्लेक्सस होता है वो किससे मिलकर बना है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से यहाँ पे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में जैसे प्रीवियस हम क्वेश्चंस वगैरह के अंदर भी हम लोग ये देखे थे इसके अंदर में कि किस किस ब्रांचेस के मिलकर ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर में तीन आपका जो है ईसीए एक्सटर्नल और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर में, तो वो सेम सवाल यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसमें कौन सा इसके अंदर में होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी से बना हुआ है। एक्सटर्नल जो होगा सुपीरियर लेबियल स्पिनो पैलेटाइन और एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी से बना हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। इसमें तो चार इसमें होते हैं इसमें, तो कौन सा है ये आपका क्या बनाएगा, ये अनस्टमोसिस फॉर्म करता है, बिल्कुल करता है यहाँ पे। स्पिनो पैलेटाइन करता है, स्पिनो मतलब स्पिनोइडल बोन जो होगा जो हमारे आई के जस्ट पीछे है ना, बैक साइड में होता है स्पिनोइड, और हमारा जो ब्रेन है और उसको रूफ जो होता है उसके नीचे की तरफ होता है उसमें बेस में, तो स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी में सप्लाई करता है, बिल्कुल ये होगा, ठीक है। पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी ये और सुपीरियर लेबियल, तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा, पोस्टीरियर वाला होगा। पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी कोई भी एनास्टोमोसिस फॉर्म नहीं करता है, ना ही ये किसेलबैक प्लेक्सस का पार्ट है इसके अंदर में, ठीक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के आधार पे हम लोग जो है ये क्वेश्चंस किए, इसमें आप लोग को होप आप लोग को मज़ा आया होगा। इसी की तरह जो है आगे भी हम लोग जानकारी ऐसी तरह आपको बांटते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को हर एक तक पहुँचाए, ठीक है। प्रमा नर्सिंग क्लासेस आपके लिए जितना भी हो अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको लाएंगे, है ना, जो भी अपकमिंग एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। थैंक यू।